I am a chai person, as you can see. I'm having one right now. खस्ते के साथ आलू और मटर का कॉम्बिनेशन इज दी बेस्ट। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये 200 साल पुरानी शॉप है रामाश्री। I'm quite intrigued कि ये मीठा सैंडविच जो है अब ये किसी दिन ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पर देसी घी की पूरी, जलेबी, सब्जी, 2 तरह की सब्जी होती है, ग्रेवी वाली एंड सूखी वाली। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स जहाँ हम कैफे ओपन कर रहे हैं। चाय नाश्ता CNC। हाँ जी, तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है डब्बे में क्या है के एक और एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं तनु सोनी जी, हु इज फूड कंटेंट क्रिएटर। इंस्टाग्राम पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो शो पे बहुत बहुत स्वागत है तनु। थैंक यू सो मच। और ये बताइए, अब आगे की बातचीत हो उससे पहले ये बताइए डब्बे में क्या है। आई एम द गेस्ट। यस यू आर। बट जो पहला क्वेश्चन होगा वो भी मैं ही पूछने वाली हूँ। शूट। रीजन बीइंग आई वांट टू नो दैट आर यू अ चाय पर्सन और अ कॉफी पर्सन? I am a chai person, as you can see. I'm having one right now. और हमारे जो भैया खड़े हैं कैमरे के पीछे, ये प्रूफ है इस बात का कि दिन में कम से कम 7-8 चाय तो ये बना ही लाते हैं हम लोग के लिए। नाइस। तो आई थिंक वेल, हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट टू बी ये चाय पूछने के पर्सन। पीछे एक रीजन था। आई एम क्वाइट जजी, यू नो। मैं जज कर लेती हूँ जो चाय नहीं पीते हैं। राइट। लाइक कैसे कोई चाय नहीं पी सकता है? लाइक आई एग्जैक्टली। हाँ, आई एग्री, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। बट आई यूजुअली हैंग आउट कि आप 1 मिनट की कन्वर्सेशन को 1 घंटे की कर सकते हो अगर आपके साथ कोई चाय पीता है तो इसलिए मैंने आपसे शुरू में पूछ लिया सो दैट वी कैन हैव दैट कन्वर्सेशन। एग्जैक्टली। आई थिंक टी इज द बेस्ट बेवरेज। या एक्चुअली। एंड फिर लखनऊ में कुछ जगह पे तो बहुत ही बेहतरीन मिलती है चाय। तो आपने तो कई जगह पी होगी, कहाँ चाय पसंद आई? अब जब आपने चाय की बात कर ही दी है तो आई विल से कि मुझे, अगर आपने नितिन की चाय सुनी होगी, आई लव, हाँ मुझे पसंद है। बेसिकली लोग कहते हैं हाइप्ड होती है जगह या ये होती है, मुझे बहुत जगह की चाय नहीं पसंद है जहाँ की हाइप है। जैसे आई लव केवल चाय ऑल्सो। केवल क्या, मैं समोसे और चाय के लिए जाती हूँ, बट जब मुझे चाय पीनी होती है तो बहुत जगह टपरी पे चाय ज्यादा अच्छी मिल जाती है। तो कोई कोई टपरी होता है जहाँ मैं अपने हिसाब से चाय बनवाती हूँ कि भैया ये डाल देना, ये भी डाल देना। तो इस तरीके से बाकी मुझे नितिन की चाय तो बहुत ज्यादा पसंद है। एक्चुअली नितिन की चाय की अगर बात हो रही है, आई थिंक दैट्स वन टी जॉइंट जो हाइप नहीं है। हाँ, आई थिंक उसका, आप जो नाम बड़े हो दर्शन छोटे नहीं है, आप जाओगे तो जो आपने सोच के आप जा रहे हो वो टेस्ट आपको मिलेगा। हाँ, एंड प्राइस आल्सो लाइक इट्स बेयरली ओनली, जैसे हर जगह पे होता है, टपरी पे होता है, वही चाय की प्राइस है। नॉर्मल प्राइसेस है। हाँ, तो बेसिकली जगह जब हाइप हो जाती है ना तो प्राइस बढ़ जाती है, बट उनकी अभी भी वैसे ही है। अच्छा, हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो ऐसे ही मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, ठीक है? तो क्या होता है कि हम, क्योंकि यू नो लाइक आई एम अ फूड कंटेंट क्रिएटर, राइट? तो बहुत बारी हम वीडियोस डालते हैं तो ऑर्गेनिक जो होती है, जो हम जाकर के शूट करते हैं अपने कंटेंट के लिए, तो क्या होता है कि ना हर कंटेंट सबको पसंद नहीं आता। जैसे कि 2 जगह हो गई, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी को यहाँ की चीज पसंद है, किसी को वहां की चीज पसंद है, वो इस पे बुराई डालेगा कमेंट में और वो दूसरा उस पे बुराई डालेगा। बट एक जगह ऐसी है जो मैंने रील डाली और आज तक किसी ने कभी कोई एक भी गलत कमेंट नहीं किया है। कौन सी जगह? I'd like to know. अब अगर इफ यू रिमेम्बर, अमीनाबाद में एक पत्ते पर देते हैं चाट, यस, पत्ते वाली चाट, गड़बड़ झाला में, राइट? एंड आई वाज वेरी मच शॉक्ड कि मैं जब कभी भी रील डालती थी, जब वैसे भी वायरल होती है जब भी तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट्स मिलते हैं। बट आई रिमेम्बर, मैं देख भी रही थी वो, एक बारी मैं 2-3 बार जाके चेक की, सिंगल नेगेटिव कमेंट नहीं है। लाइक ही इज लाइक अप्रिशिएटेड ओनली कि अरे भैया हाथ से करते थे, जब से वीडियो होने लगा, बनने लगा, जब से चम्मच से सर्व करने लगे हैं या फिर ऐसे सर्व करने लगे, तो ही इज ऑल्सो लाइक टेकन दैट थिंग कि और मुझे अच्छा करना चाहिए, मैं थोड़ा हाइजीनिक वे में दे सकता हूँ। और भीड़ उनके यहाँ उतनी ही आज तक है। हाँ, प्राइस वो बढ़ा रहे हैं क्योंकि हाइजीन बढ़ा रहे हैं, बट उनके पे आज तक मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मिला है। नहीं, स्वाद उनका बहुत बढ़िया है। बहुत ही अच्छा। काफी टाइम हो गया खाए हुए, स्वाद बहुत बढ़िया। आई होप अभी भी वैसा ही टेस्ट होगा। बिल्कुल वैसा ही है। हाँ। तो हमारी प्लेट में इतने आइटम है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये तनु? यार, ये प्लेट बहुत देर से मेरे आगे रखी हुई है, आई कैन रेसिस्ट दिस नाउ। लेट्स स्टार्ट। हाँ। तो बेसिकली इसमें मुझे जो मैं देख पा रही हूँ सारे मेरे फेवरेट आइटम्स हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है खस्ता, ठीक है, और आलू। अभी इसमें हमारे पास मटर नहीं है, अदरवाइज एक मटर भी आता है आलू के साथ में, ठीक है? हाँ, पत्ते वाले भी खाते हो या नॉर्मली वो बिल्कुल गली हुई मटर होती है। तो खस्ते के साथ आलू और मटर का कॉम्बिनेशन इज दी बेस्ट।
तो अगर हम खस्ते की बात कर रहे हैं ना, मुझे चौक के खस्ते बहुत ज्यादा पसंद है। एक बक्से वाला खस्ता सुना को, वो ओवर हाइप्ड है, मुझे वो नहीं पसंद है ज्यादा। बट रेदर देन चौक पे और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बहुत अच्छे खस्ते मिल जाते हैं, ठीक है, पुराने लखनऊ में ही। मैं पुराने लखनऊ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। थ्रू लाइक फेलो ब्लॉगर्स ओनली आई हैव एक्सप्लोर्ड दैट प्लेस। और एक्सप्लोर करते करते ना, क्योंकि मैं यहाँ की हूँ नहीं, मैं लखनऊ की नहीं हूँ। अच्छा। आई बिलोंग फ्रॉम अयोध्या। ओके, ठीक है। सो 4 से 5 साल हो गया जब से मैं लखनऊ में हूँ। बट जैसे होता नहीं कि कोई इंसान जब बाहर के शहर में जाता है ना, तो एक माइंडसेट लेकर के जाता है, आई हैव टू एक्सप्लोर दैट प्लेस। तो जब मैं यहाँ आई ना, तो मैं इसको इस नजरिए से देखती थी कि अरे मैं तो टूरिस्ट हूँ और मुझे एक एक डेस्टिनेशन जानना है। तो उस तरीके से मैंने लखनऊ को देखा, तब मैंने ये एक्सप्लोर किया था, ओ इतनी अच्छी अच्छी जगह भी हैं। तो फूड ब्लॉगिंग आपकी ऐसे ही शुरू हुई? हाँ, ऐसे ही शुरू हुई कि आई वॉज वेरी मच ईगर टू नो कि अरे ये कहाँ मिलता है, वो कहाँ मिलता है, वो कहाँ से शुरू हुआ होगा। तो ऐसे ऐसे करते करते मुझे पता चला। फिर नेक्स्ट जो है मलाई गिलौरी। मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये 200 साल पुरानी शॉप है रामाश्री की, 215 प्लस ईयर्स, लाइक हाँ इतनी पुरानी दुकान है। फिर ये ठंड आ रही है, तो हमारे लखनऊ में मलाई मक्खन बहुत ज्यादा फेमस है। और ठंड आते ही ये मिलने लगता है। तीसरी चीज तो ये है, और ये है सैंडविच। सैंडविच यहाँ पर इसलिए है ना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद तो है ही, और मुझे एक किस्सा याद आता है सैंडविच से। 1090 चटोरी गली है, वहां पर एक लड़की स्टॉल लगाती थी, जापानीज सैंडविच बनाती थी वो, विच इज स्वीटर टेस्ट, ठीक है। यू टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल, मैंने शायद देखे हैं जापानीज, उनका पेपर पे भी कुछ डिशेस बनाती हैं। या नहीं, वो तो है, दैट इज अनदर थिंग। बट ये सिर्फ सैंडविचेस के लिए, जापानीज सैंडविच इज अनदर थिंग। ओके, ठीक है। तो स्वीट सैंडविच तो मैंने उनको बड़ा सपोर्ट किया था। और मुझे लिटरली आई हैव नेवर थॉट कि सैंडविच मीठा भी इतना अच्छा लग सकता है। यू हैव टू गिव इट अ ट्राई, इतना टेस्टी होता है। तो इस वजह से मैंने इस सैंडविच से आपको इंट्रोड्यूस कराया कि आपको ये पता चले। सो ओवरऑल ये है हमारी प्लेट, ठीक है। आई होप यू आर लाइकिंग इट। मुझे बहुत पसंद आ रही है। इनफैक्ट आई एम क्वाइट इंट्रीग्ड कि ये मीठा सैंडविच जो है, अब ये किसी दिन ट्राई करना पड़ेगा। तो क्या स्टोरी है आपकी, कैसे मुलाकात हो गई उस लड़की से, क्या रहा? सो आई लेट यू नो, लाइक आई एम अ पर्सन हु हेल्प्स अ लॉट, राइट। इट्स लाइक नॉट लाइक कि मतलब मैं रोज हेल्प किया करती हूँ, बट इफ समवन इज नीड, तो मेरे से अगर बन पड़ता है तो आई डू दैट थिंग। तो एक लड़की थी जो 1090 पे कार्ट लगा दी थी, बट वहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा मेजोरिटी जिसकी होती है उनकी चलती है। तो मैंने देखा कि उसको बार बार पुश बैक किया जा रहा है जब भी वो काम कर रही है वहां पर, और बहुत अच्छे से लोग बहुत ही मिसट्रीट कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। आई शॉट अ वीडियो फॉर हर, तो उनके यहाँ बहुत भीड़ लगने लगी। अच्छा। इट वेंट वायरल, लोगों को पसंद भी आने लगा, तो रिपीटेड कस्टमर होने लगे। फिर लोगों को प्रॉब्लम भी होने लगी कि इसके यहाँ इतनी भीड़ कैसे है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, है ना। तो मैं एक ही सजेशन दूंगी कि कोई भी अगर अच्छे के लिए कर रहा है ना, तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं हम, वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय और एनीवन। अगर हम उनके साथ उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम उनके साथ वो एक एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहाँ वो अपना काम कर सके। तो मेरा ये सजेशन होगा, कभी भी किसी को भी मतलब इतना नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसका जब देखा ना, तो नाउ शी इज डूइंग वेरी फाइन, और इतना अच्छा टेस्ट वो सर्व कर रही थी। दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग हर, कि अगर आप कोई भी नया काम कर रहा है ना, तो प्लीज सपोर्ट देम। नहीं, बिल्कुल, आई विल इन फैक्ट गो एंड चेक दैट सैंडविच आउट। बाकी आपकी जो फूड कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है, ये बड़ा मुझे मजेदार लगा कि आप बता रही हैं आप अयोध्या से आई, और यहाँ पे अब आप लखनऊ में, आई थिंक यू आर नोन फेस कंटेंट क्रिएशन की बात हो, अगर फूड कंटेंट क्रिएशन की बात हो, तो हाउ हैज दिस जर्नी बीन? क्या रहा, क्या चैलेंजेस रहे, क्या लर्निंग कर्व क्या रहा? Well, I believe तो I have not even reached there where I want to, but I love this thing. मतलब पहले मेरे अंदर इतना ज्यादा नहीं था कि I was like kind of shy person, या फिर पब्लिक में नहीं जा करके शूट करना या ये सब करना। बट धीरे धीरे जैसे लोगों का ना वो प्यार मिलना शुरू हुआ, वो लाइक शेयर कमेंट, और वो लोग इंटरेस्ट दिखाना शुरू हुए कि अरे यहाँ का बनाओ वीडियो। जैसे मैंने किसी और के खस्ते का बना दिया, तो पीपल विल कमेंट कि आई लव दैट खस्ता, तो वहां का शूट करो। तो इट वाज लाइक कि देयर आर लाइक स्पेक्टेटर्स जो मुझे वॉच कर रहे हैं, दे वांट मी टू शूट। तो यार मतलब वो मुझे कुछ समझ रहे हैं, तो फॉर लाइक देयर शेक, और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, तो मैंने वो शुरू कर दिया। और आई डोंट नो कब मैं यहाँ पहुंची, क्योंकि वो मेरी जो कंसिस्टेंसी थी ना, वो ब्रेक नहीं हुई। आई से कि मतलब हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा है, बट मेरी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं हुई, इसलिए अभी भी मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती तो आई वोंट लाइक बी हियर।
तो आई से कि कंसिस्टेंसी से ही मेरा अभी तक सब कुछ चला है और ऑडियंस का प्यार बहुत ज्यादा मिला है, इस वजह से ये मैं करती रह रही हूँ। आपको कितना टाइम हो गया अब ये करते हुए? और जो इनिशियल आप जैसे आप शुरू करते हो कोई चीज, तो फिर एक पॉइंट आता है जहाँ लगता है कि नहीं यार इट्स वर्किंग नाउ, वो पॉइंट कब आया? तो मैं लखनऊ में एक ब्लॉगर से मिली, फूड कंटेंट क्रिएटर ओनली। आई थॉट दिस इज तो ओनली लोग अपने ऐसे ही करते हैं कि बहुत मजा आ रहा है करने में या उनको बहुत पसंद है, इट्स हॉबी काइंड ऑफ थिंग। बट जब मैं उनसे मिली तो आई सॉ कि ही इज अर्निंग फ्रॉम दैट, या फिर वो अच्छे से अर्न कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक शूट में 6-7 घंटे दे रहे हैं। तो ऐसा हुआ, देन आई थॉट कि ये भी बहुत मेहनत का काम है। जो हम देखते हैं ना 30-40 सेकंड में, 1 मिनट में, आवर्स गोज इन इट, ठीक है, 7 to 8 आवर्स, या फिर दिन भी कभी कभी चले जाते हैं कि हम दूसरे दिन जाकर के शूट करते हैं, पूरा कंटेंट नहीं मिल पाता है। मैंने उनको काम करते देखा, तो ना बस मैं भी करने लगी, शूट करने ही लगी। एंड आई थॉट कि कर रही हूँ, दिन के 2 घंटे बाकी पढ़ाई करती थी, फिर दिन के 2 घंटे दे देती थी, कोई कंटेंट शूट कर दिया, ये कर दिया। बट वही फिर लोगों का प्यार जब आने लगा ना, लोग कमेंट, लाइक, शेयर वगैरह सब करने लगे, लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे, तुम कंटेंट बहुत अच्छा बना रही हो। तो वो अच्छा लोगों के अप्रिशिएट करने के चक्कर में ना, मैंने उसको धीरे धीरे करके और 5-6 घंटे करने लगी। फिर धीरे धीरे करके फिर आई लाइक यूज्ड टू गेट लाइक मनी फ्रॉम दैट, कि अभी ब्रांड कोलैबोरेशन कर रही हूँ, क्योंकि अभी अच्छा खासा कंटेंट और ऑडियंस हो गए थे ठीक ठाक। तो जब अर्न करी हूँ तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको फुल टाइम करें, दिस इज समथिंग विच आई लव एंड आई कैन डू समथिंग इन दिस। तो यहाँ मैंने एक्सप्लोर किया था कि मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि ये मैं 12 घंटे भी करके परेशान नहीं होती थी। लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक कि ये मुझे करना ही है, अगर ये मुझे 24 घंटे करना पड़े तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ मैंने एक्सप्लोर किया कि आई कैन डू दिस। तो आपसे अगर हमारे व्यूअर्स आपकी कंटेंट चेकआउट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कि क्या है आपका हैंडल, क्या है, हाउ डू वी सर्च फॉर यू? सो बेसिकली आई एम ऑन इंस्टाग्राम, स्प्रिंकल्स ऑफ लाइफ नाम से पेज है मेरा, इट इज रिटन हियर, ठीक है, स्प्रिंकल्स ऑफ लाइफ। वहां आपको मेरे सारे कंटेंट दिख जाएंगे, ठीक है, रिगार्डिंग फूड। आई एम अ फूड कंटेंट क्रिएटर, सो हाँ। और मेरा अभी भी यही रहता है कि नई नई जगह एक्सप्लोर करने का। अभी आई हैव नॉट इवन रीच्ड देयर जहां मुझे पहुंचना है, बट इट्स नाइस टू सी कि लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कंटेंट देख करके, लोग प्यार दिखा रहे हैं। तो बस वही चीज है जो मुझे अभी तक आगे लिए जा रही है। ठीक है, हाँ। और आगे का क्या प्लान है? माने आप तो बतानी काफी अर्सा हो गया अब तो आपको कंटेंट क्रिएट करते हुए, तो क्या कंटेंट क्रिएशन में कुछ नया करने जा रही है या फूड में कुछ नया करने जा रही है? क्या प्लान क्या है? कंटेंट क्रिएशन इज तो फॉर मी लाइक जैसे सबकी अपनी जॉब होती है, नेसेसिटी होती है, या फिर जो कुछ भी होती है, कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए है कि आई विल डू दिस फॉर लाइफ, बिकॉज़ आई लव डूइंग दिस, क्रिएटिंग कंटेंट, क्रिएटिंग स्टोरीज, या कोई चीज हो रही है उसके लिए स्टोरी कैसे, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, उसके लिए शॉर्ट्स कैसे लेते हैं, दिस इज व्हाट आई लव डूइंग। तो ये तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, इसको ही एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है। आई हैव प्लान कि इसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है। एंड आई लव कुकिंग, खाने से ज्यादा मुझे बनाना पसंद है। अच्छा, ठीक है, खाना बनाना, वहीं से मुझे पता चला कि मुझे खाने का इतना शौक है। तो मैं एक आई एम ओपनिंग अ कैफे, या हाँ। तो आई हैव प्लान दैट कि वहां पर मैं सारी ही लाइक टेस्ट बहुत ही नंबर 1 का दूंगी, और जो जो चीजें मुझे पसंद है, विच आई वांट पीपल टू नो अबाउट, कि इसका टेस्ट ऐसा भी हो सकता है, ये हम और अच्छा भी खा सकते हैं। तो आई हैव प्लान दैट वो कैफे मैं ओपन कर रही हूँ जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलने वाला है। दैट विल ओपन लाइक विद इन अ वीक। क्या नाम रखा है और कहाँ पे है बताइए? कैफे तो आपका सेक्टर 18 वृंदावन योजना, कहलौन एम्पोरियम 3 करके जगह है। दैट इज अ कॉम्प्लेक्स, बेसिकली इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स जहां हम कैफे ओपन कर रहे हैं। चाय नाश्ता CNC, लाइक चाय नाश्ता कैफे, चाय नाश्ता CNC नाम से वो कैफे है। हाँ, वी आर ओपनिंग इट विद इन अ वीक एंड आई होप सबको टेस्ट पसंद आए। लाइक आई हैव इन्वेस्टेड माय टाइम देयर, तो एक तो मैं वो देख रही हूँ करने का फ्यूचर में, और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा लोगों को मैं सर्व कर सकूं, और अपना कंटेंट गेम और स्ट्रॉन्ग करने का। आगे क्या प्लान है? यूट्यूब पे भी डालेंगे कुछ कंटेंट? I'm starting my YouTube channel also. You will see daily life vlogs, like how I am doing all this, या कैसे आप भी ग्रो कर सकते हो कंटेंट के लिए। Right. तो this all I'll be doing. तो आपने खस्ता खाया होगा? हाँ जी। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया था।
बढ़िया था। हाँ, आई विश वो सफेद मटर वाला होता, बट हाँ, वो अब मैं आपको एक और सजेशन दूं। पुराने लखनऊ मुझे किसी ब्लॉगर फ्रेंड ने ही बताया है, क्योंकि दे बिलोंग टू लखनऊ और मैं नई थी, तो दे हेल्प मी अलॉट। और फिर मैं एक्सप्लोर करते गई अपने आप से। उन्होंने एक बार सिर्फ मुझे बताया, तो उसके बाद से मैं गलियां गलियां एक्सप्लोर करते गई। एक दुकान आपको मिलेगी पुराने लखनऊ में ना, केशव करके जहाँ पे खस्ता मिलता है, उसके जस्ट अपोजिट कल्ली जी की मंदिर उधर कहते हैं लोग, ठीक है। तो वो गली है, गली में एक दुकान है, मुझे उस दुकान का नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग दैट। आपको एक ही शॉप उस गली में मिलेगी जहाँ पर देसी घी की पूरी, जलेबी, सब्जी, 2 तरह की सब्जी होती है, ग्रेवी वाली एंड सूखी वाली। यू विल हैव इट वंस, इट इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप बाहर के हो, अगर पहली बार खाने आ रहे हो, बाकी आप लखनऊ से हो तो आपके पास तो यार इतना अच्छा एक्सेस है, आप रोज जाके वहाँ नाश्ता कर सकते हो। काली जी के मंदिर के बगल में आपने बताया? नहीं, वो समथिंग लाइक लिखा भी हुआ है, मैंने बताया ना, केशव राम के खस्ते हैं। हाँ जी। एक शॉप है, उसके जस्ट अपोजिट में एक पतली सी गली गई है। आप मैं पिन कर दूंगी, एग्जैक्ट एड्रेस क्या है वो ट्राई कर सकते हो। बाकी अब तो ठंडी आ रही है यार, लखनऊ इस तो लाइक कि मुझे बहुत पसंद है ठंडियों में, जब हल्का हल्का कोहरा होता है और सुबह आप चाय पीने निकलते हो, मलाई मक्खन खा लो तो और ही स्वाद आ जाएगा। और खस्ते लखनऊ में मुझे लगता है पुराने लखनऊ में सुबह 7-8 बजे से मिलना शुरू और 10 बजे तक रैप। अब जब ये मलाई की लोरी खाओगे ना, तो मुझे भी ना, जब मैं लखनऊ आई हूँ तब मुझे पता चला ये। उसके बाद मुझे इतना ज्यादा चीजें जानने की इच्छा होती है, तो जब मैंने ये खाया तो मुझे पता चला ये लेयर जो होती है वो मलाई की होती है, इतनी मोटी लेयर। अभी जब ये इतना ज्यादा फेमस है ना कि बाहर से कोई भी आता है ना, ये खाए बिना नहीं जाता। इसका एक का कॉस्ट है 30 रुपए। इट इज सो टेस्टी, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें अंदर फिल्ड हैं। आपको कैसा लगा ये? देखिए, रमासुरे साहब बनाते बहुत बढ़िया है। अब ये पहले बनाने वाले यही थे, उन्होंने बनाना शुरू किया, अब तो और मिष्ठान भंडारों में भी मिलने लगा है, पर इनका स्वाद आज भी अलग है। इवन मुझे जब पता चला तो आई वाज वेरी मच लाइक कि ओ, ये मलाई की मिठाई होती है। एग्जैक्टली। बाकी लखनऊ में 2 ही पान फेमस हैं, एक तो असगर भाई का पान है, अगर आपने खाया हो वहाँ पे, बहुत बेहतरीन, और एक अपना मलाई पान है, मैंने खाया है। बाकी ये सैंडविच जो मैंने बताया आपको, आप जरूर एक बार जाके ट्राई करना। बिल्कुल, हम लोग जाएंगे, ट्राई करेंगे, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल, कमेंट्स में हमें बताइएगा कि कैसा है, कैसा लगा। बाकी तनु जी के इंस्टा हैंडल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, जाइए मैम को फॉलो कीजिए, और उनके कैफे जरूर जाइएगा, और हमें कमेंट में फिर से बताइएगा कि कैसा लगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक और डब्बे के साथ, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और तनु जी भी नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।